हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक 2021-22 के 4 वीडियो हम पहले दे चुके हैं। 5 वीडियो दे चुके हैं, 4 तो ऑब्जेक्टिव के और एक काव्य खंड के अति लघुत्तरीय प्रश्न का। आज उसके आगे के प्रश्नों के उत्तर का हल हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। काव्य खंड के बाद काव्य खंड के अति लघुत्तरीय हमने दे दिए। अब इसके बाद के प्रश्नों के उत्तर का हल हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि देखिए हिंदी ऐसा विषय है जो विज्ञान समूह को, आर्ट वालों को, कॉमर्स वालों को, सभी के काम की चीजें, तो आप अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हिंदी और इंग्लिश के वीडियो हमें सबको काम में आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही दे दिए थे। आज हम प्रश्न उत्तर देख रहे हैं और हमने प्रश्न उत्तर में एक भाग आपका पहले कंप्लीट कर दिया था। आज सेकेंड भाग देख रहे हैं हम। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं गद्य खंड के। आइए शुरुआत करें। तो प्रथम प्रश्न है, बख्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। महादेवी को इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बख्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायण है, उनमें सादगी, सरलता, स्वामीन, भक्ति आदि अनेक गुण विद्यमान थे, परंतु इनके साथ साथ उसमें अनेक दुर्गुण थे, जैसे पैसे रुपये छिपाना, प्रसन्न रहने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताना, प्रसन्न रखने के लिए किसी भी तर्क को न मानना, पढ़ाई लिखाई में रुचि न होना। इसी कारण लेखिका ने यह कहा कि बख्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। बख्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंध को सेवक स्वामी संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता? बख्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बख्तिन अपने आप को महादेवी वर्मा की संरक्षिका मानती है, इसलिए वह उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पाती। लेखिका ने भी उसे इसी रूप में स्वीकार कर लिया है और वे दोनों आपस में इतना घुल मिल गई है कि बख्तिन द्वारा अनेक बार गलतियां करने के बाद भी लेखिका उसे सेवा से नहीं हटा सकती। दूसरी तरफ बख्तिन भी लेखिका के चले जाने के प्रत्येक आदेश को हल्के में लेकर आत्मीयता प्रकट करके हंस देती है और नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेखिका भी उसी में उन दोनों के जीवन की सार्थकता मानती थी। इस प्रकार बख्तिन अपने सद्भावना के कारण लेखिका के जीवन का पूर्ण अधिकार और अपनत्व रखती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 एक साथ बता रहा हूं। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह इसे लोगों से क्यों छिपाती थी? बख्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम समृद्धि ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यह नाम के साथ गुण नहीं मिलता था। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी थी। समाज उसे के नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसलिए वह अपने वास्तविक नाम को छुपाती थी। मतलब उसका नाम तो लक्ष्मी था, पर वो पैसे वाली नहीं थी, इसलिए वो उसके गुण और उसकी उसका जो गुण है और उसका नाम है वो मैच नहीं खाते थे, इसलिए उसका मजाक नहीं उड़े, इसलिए उसने वो ओरिजिनल नाम नहीं बताती थी। बख्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं, एक तो वो स्वभाव से अक्खड़ थी और बख्तिन में सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। अगला प्रश्न 5वां। विमाता ने बख्तिन को उसके पिताजी की मृत्यु का समाचार देर से क्यों भेजा? बख्तिन के पिता उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। वह अपनी पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने पिता की संपूर्ण संपत्ति की हकदार थी। उसकी सौतेली माँ उससे ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसे भय था कि कहीं उसके पिता सारी संपत्ति उसके नाम नहीं कर दे। इस कारण उसने बीमारी की सूचना भी तब दी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। भी माता मतलब सौतेली माता ने उसको उसके पापा की मृत्यु की क्यों नहीं बताया था? वो ये सोचती थी सौतेली माँ उसकी कि यार अगर वो उसके पिताजी सारी संपत्ति इसको दे गई तो मेरा क्या होएगा, इसलिए उनकी तबीयत अगर खराब भी थी तब तक भी उसको सूचना नहीं दी, जब वो मर गए तब सूचना दी। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं।
भक्तिन के प्रति उसकी सास का अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? भक्तिन की सास ने भक्तिन के रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसके पिता की मृत्यु की सूचना उसे नहीं दी। यार मामी, और साधारण ढंग से उसे मायके नए नए कपड़े व गहने पहनाकर यह कहकर भेज दिया कि तू बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई है, तो जाकर अपने पिता को देखा। भक्ति के प्रति उसकी सास का यह अप्रत्याशित अनुग्रह था। मतलब देखो, उसकी सास अच्छी थी, उसने क्या है कि डायरेक्ट सूचना नहीं दी कि तेरे पिताजी शांत हो गए। उसने उसको नए कपड़े पहना के गहने वेने देख हुआ के ने कह दिया कि तू बहुत दिन से मायके नहीं गई है, तो तू मायके चले जा, तो तेरे को पापा से भी मिल आएगी ना, हमारे भी आना थोड़े बहुत दिन। उस तरीके से उसकी सास का जो अप्रत्याशित अनुग्रह था। मन को खाली हो तब आ जाओ। प्रश्न नंबर 7वां, मन खाली हो तब आ जाना जाओ। जैनेन्द्र कुमार ने ऐसा क्यों कहा? मन खाली होने का आशय है कि किसी आवश्यकता का न होना और बिना किसी जरूरत के बाजार में जाना। मन का यह खालीपन बाजार का आकर्षण बढ़ाता है और लोग बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, हमको जरूरत नहीं होती तो भी हम सामान खरीद लाते हैं। वो ये कि मन खाली हो तब आ जाना जाओ, बाजार ना जाओ आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि छपी हुई है इसके अंदर, मैं उसको सुधार देता हूं प्रश्न बैंक के प्रश्न को देख के। बाजार ना जाओ आ जाएगा वहां पे। अगला प्रश्न है, बाजार की सार्थकता किस प्रकार निर्भर है? बाजार की सार्थकता किस बातों पर निर्भर करती है, किस प्रकार निर्भर है? लेखक के मतानुसार वे व्यक्ति ही बाजार को सार्थक प्रदान करते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को उचित समझकर बाजार का उपयोग करते हैं तथा अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित हो जाते हैं। बाजार का कार्य मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। जरूरत का सामान मिलने पर बाजार सार्थक हो जाता है और परचेजिंग पावर अर्थात खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है? प्रदर्शन नहीं होती। ठीक है, तो बाजार का सार्थकता किसके कारण होता है? परचेसिंग पावर के कारण होता है। मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए बाजार में जाके कि मैं खरीद सकता हूं या ऐसा वैसा। आपको जरूरत हो तो सामान ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार जाते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बाजार में परचेसिंग पावर नहीं दिखाना चाहिए। जरूरत के सामान की सूची बनाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करना चाहिए और बाजार के आकर्षण से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। वैसे ऐसा संभव नहीं है, हम बाजार के आकर्षण से कभी बच नहीं पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक से एक दुकानें लगते हैं, एक से एक शॉपिंग मॉल लगते हैं, तो हम अट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं और कोई ना कोई चीज खरीदनी पड़ती है या ध्यान उधर जाता ही जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों माना था? लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की तरह हमेशा उसकी आज्ञा का अनुकरण करता। लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था, बल्कि वह ढोलक की आवाज के आधार पर ही अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा लेता था। वह स्वयं भी ढोलक की आवाज के आधार पर कुश्ती लड़ता था और अपने पुत्र और शिष्यों को भी ढोलक की आवाज पर ही पूरा ध्यान देने के लिए प्रेरित करता था। वह दंगल में उतरे सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करता और ढोल लेकर ही वह राज दरबार से विदा हुआ। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी प्रदान की। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक बहादुरी से सहन किया। अंत में ढोल बजाकर वह भी काल का ग्रास हो गया, अर्थात वो मर गया। और यह सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का साथी है, इसी कारण उसने ढोल को अपना गुरु माना था। गुरु कोई पहलवान नहीं था, उसका कौन था? ढोल था। तो उसने ढोल को गुरु मान रखा था। ऊपर की 2 लाइन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जो मैंने लास्ट में बोली थी। लास्ट में वो शांत हो जाता है और वह देखकर उसका ढोल उसके जीवन का साथी था। यह सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का साथी था, इसी कारण उसने कहा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ा? एक तो अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, फिर मलेरिया
और फिर हेजा। कौन कौन सी? अनावृष्टि मतलब ज्यादा पानी नहीं आना है, अनावृष्टि, अन्न की कमी, मलेरिया और फिर हेजा हुआ था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12वां। हिंदी कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु ने महामारी फैलने से पूर्व और बाद सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों कहा? देखिए अभी भी एक महामारी चल रही है और अभी तो लगातार इसका प्रकोप बढ़ा हुआ ही है कोरोना जैसी महामारी का। बट जब ये आई थी और ये जब जाएगी उसमें भी सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा ही लगेगा हमको भी कि एक बहुत बड़ा समय काल जाता है। महामारी में बहुत सारी नुकसान होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अपने चले जाते हैं, किसी के फैमिली मेंबर चले गए, किसी का कौन चले गया, उस बारे में इसके अंदर बताया है। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में निम्न अंतर दिखाई देता है। सूर्योदय का दृश्य, सूर्योदय के पश्चात दिन भर गांव के में हलचल मची रहती थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पड़ोसियों और आत्मीयजनों को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का ढांढस देते। वे बचे हुए लोगों को अपने परिवार की मृत्यु के लिए शोक न व्यक्त करने की बात करते। इस प्रकार जीवन उत्साहमय बना रहता। और सूर्यास्त का दृश्य, सूर्यास्त होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते और उस समय वे चूं तक नहीं करते। उनके बोलने की शक्ति भी कुंद जाती और चारों तरफ अंधकार व सन्नाटा छाया रहता था। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज रात्रि की विभीषिका को चुनौती देते हुए निरंतर बजती रहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैली थी? लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई? प्रस्तुत पाठ पहलवान की ढोलक में पंजाब के विजयी पहलवान चांद सिंह को शेर का बच्चा नाम की उपाधि दी थी। उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़कर यह उपाधि प्राप्त की थी। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती में हराकर श्यामनगर के राजा साहब के द्वारा राज पहलवान का पद प्राप्त कर लिया, जिससे उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। अगला प्रश्न है। पहलवान की ढोलक कहानी में महामारी ग्रस्त गांव की बेबसी का चित्रण। देखिए जिससे हम अभी भी कुछ न कुछ महामारी का जो मामला चल रहा है अपन उसका ही वर्णन अगर कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ कोरोना नहीं लिखना है अपने को, क्योंकि उसमें कोरोना वाली महामारी नहीं थी। पर सेम चरित्र हमने 2021 में शहरों में, गांव मतलब मीडियम शहरों में देखा है कोरोना महामारी के दौरान। वो का वही है। लेखक के गांव में महामारी बुरी तरीके से फैल गई थी। मलेरिया और हैजे ने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। 2-4 लाशें हर दिन उड़ जाती थी। दिन भर लोग कांपते कूखते और कहारते घूमते। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था। शरीर में इतना दम नहीं था कि वो रोज चिल्ला सके। यहां तक कि माताएं अपने मरते हुए बच्चों को बेटा कहने की शक्ति भी नहीं पाती। कोई कोई के करता था तो कोई हे राम भगवान की पुकार लगाया करता था। बच्चों की दुर्बलता कंठ से माँ माँ पुकार रो पड़ते थे और हालत इतनी बुरी हो गई थी कि रात होते ही वातावरण भयानक और सन्नाटा छा जाता था और सिर्फ लुट्टन की ढोलक की आवाज आया करती थी। अगला प्रश्न है। शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों माना गया है? अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है तथा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इसी तरह शिरीष का वक्ष भयंकर गर्मी, उमस और लू आदि के बीच भी सरस रहता है और वसंत ऋतु में वह फूल से लहक उठता है और भादो मास तक फूला फला रहता है। वह पूर्ण रूप से फूलों से लदा रहता है और ग्रीष्म ऋतु की तपन से जब प्राण उबलने लगते हैं और लू से हृदय सूखने लगता है तब शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रमाण करता रहता है। इसी कारण लेखक ने सन्यासी या कालजयी अवधूत की तरह इसको माना है। नेक्स्ट है। शिरीष के फूल में कैसा साहित्य है? संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को बहुत ही कोमल माना गया है और कालिदास ने लिखी शिरीष के भोरे पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी
ने कालिदास को महाकवि क्यों कहा था? हम सभी बोलते हैं महाकवि कालिदास, पर इन्होंने क्यों कहा था उसके बारे में पढ़ते हैं। लेखक कालिदास को महान कवि मानते थे क्योंकि उन्होंने उसमें अनासक्ति का भाव है। जो व्यक्ति शिरीष के समान मस्त बेपरवाह पक्कड़ किंतु सरस व मादक है, वही महान कवि बन सकता है। सौंदर्य की परख एक सच्चा प्रेमी कर सकता है, क्योंकि प्रेम में अच्छी तरह से तपा हुआ हृदय ही सौंदर्य में डुबकी लगाकर बाहर निकलने के बाद उसका वर्णन कर सकता है। इसीलिए कवि ने, हमें ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस उत्तर को, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। इसीलिए किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास को महान कवि कहा है। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, 2 अंक का प्रश्न आता है तो। अगला है, जगत के अपरिचित और अति प्रमाणित सत्य क्या है? एक तो बुढ़ापा और एक मृत्यु। ये फिक्स है, आएगी आएगी, सबको आने है, बुढ़ापा और मृत्यु। शीत पुष्प किसे कहा जाता है और क्यों? लेखक ने शिरीष के फूल को शीत पुष्प कहा है। शिरीष के फूल देखो, आप लोगों ने देखे होंगे, होली के समय आते हैं, गुलाबी गुलाबी होते हैं, खाखरे के ऊपर आते हैं। ठीक है, यह जेठ माह में प्रचंड जब गर्मी होती है, इसके बावजूद भी शिरीष के पुष्प खिले रहते हैं और गर्मी की मार झेलकर भी ये पुष्प ठंडे बने रहते हैं, इसलिए इनको शीत पुष्प कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज में कितने तत्व बताए हैं? 3 तत्व, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। भ्रातृता का अर्थ क्या है? उसका क्या महत्व है? भ्रातृता का अर्थ है भाईचारा। यह सर्वथा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे से ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। अंतिम 2 प्रश्न। जाति प्रथा में केंद्रीय समस्याओं को जन्म देती है। जाति प्रथा समाज में केंद्रीय समस्याओं को जन्म देती है। जाति प्रथा मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे से बांध देती है। इसके कारण मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर सकता है। अतः बेरोजगारी और भुखमरी फैलती है और जाति प्रथा के कारण समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खड़ा हो जाता है। देखिए, आजकल तो ऐसा बचा नहीं है कि हर व्यक्ति ऐसा करे, पर जैसे मान लो मैं दर्जी हूं तो जात के हिसाब से मानूं तो सिलाई करनी चाहिए। ऐसे ही हर समाज में अपने अपने समाज के काम होते हैं, वो करने के लिए व्यक्ति, उसके कारण वो ना तो आगे बढ़ पाता है, ना वो उसके कोई योग्यता जो जिन चीजों में होती है उसके बारे में वो काम कर सकता है। इसलिए वो ऊंच नीच का भाव भी खड़ा कर देती है। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार दास्ता की परिभाषा क्या है? तो दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता, बल्कि दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। दास्ता मतलब ये हो गया कि आप अपने जो परिवार में चल रहा है वही करो, कोई नया काम मत करो। इसमें कुछ व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवेश होना पड़ता था और इस प्रकार दास्ता की स्थिति कानून पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती थी। तो यहाँ पे आपके हमने गद्य खंड के प्रश्न उत्तर, अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर के बारे में यहाँ पे चर्चा की। पहले हमने 5 वीडियो पहले दे दिए, 2 ऑब्जेक्टिव के, 4 वीडियो ऑब्जेक्टिव के और एक अति लघुत्तरी काव्य खंड का। यहाँ पे गद्य खंड के अति लघुत्तरी हमने दे दिए हैं। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आप विज्ञान समूह के बच्चे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री फिजिक्स के वीडियो देख सकते हैं, मैथ्स के देख सकते हैं। अगर आप आर्ट और कॉमर्स वाले हैं तो अर्थशास्त्र के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ आर्ट वाले हैं तो राजनीति के वीडियो भी हमने इस यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। 9th 10th की कक्षाओं के लिए भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डले हुए हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत काम का चैनल है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकें। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।